how to keep going on when someone breaks you from inside. So टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पे प्रीवियसली जो हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या आपको दुनियादारी से एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या क्या आपके साथ हो सकता है, और जब वो हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जब हम बात करते हैं wants to when somebody breaks you from inside, तो यूजुअली हमारा ध्यान कहाँ जाता है? नशों पे। ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप उसके डिनायर से निकलने के लिए लोग नशे करते हैं फिर। हाँ, बट यूजुअली जो जेनजी ऑडियंस है हमारी, वो इसको रिलेट करेगी सीधा ब्रेकअप से। हाँ सही बात। चाहे कोई लड़की है जिसको उसका बॉयफ्रेंड छोड़ गया, चाहे कोई लड़का है जिसको उसका लड़का छोड़ गया, एंड वट एवर इट इज, जेंडर इज हाँ, हमें तो जेंडर न्यूट्रल बातें करनी है, सबको देख के चलना है। जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए जब ये स्टेज आती है कि कोई आपको छोड़ जाए, सबसे पहले जो फील होता है लड़कों के केस में, सबसे पहले मोस्टली मेरा ये मानना है, नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर ब्रेकअप्स लड़कियां करती हैं, लड़कों को छोड़ देती हैं ज़्यादातर। क्योंकि अपने सराउंडिंग्स में मैं जितने भी देखता हूँ, सारे लड़कों को लड़कियों ने ही छोड़ा होता है। कंसिडरिंग दैट कि जब आपको कोई छोड़ गया तो व्हाट इज द फर्स्ट फीलिंग दैट यू गेट? मतलब सही बताऊं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि मतलब फील क्या कर रहा है इंसान। मेरे हिसाब से सबसे पहले ज्यादा दुख, नींद नहीं आती या तो बेटाइम नींद आती है। सबसे पहले फीलिंग होती है एक एम्प्टीनेस की, एम्प्टीनेस और सेल्फ डाउट धीरे धीरे आने लग जाता है। हाँ। सबसे पहले आपके ऊपर हिट करता है एक वो टाइम पैच की एम्प्टीनेस। सही बात कि जिसने भाई रात को बात करनी है तो वो रात को करेगा क्या? इमीडिएटली आदतें लगी हुई है ना उससे रिलेटेड। हाँ, इस टाइम कि गुड भाई मॉर्निंग, आपने ये किसी की लोकेशन पूछनी थी कि अब आप कहाँ हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो। वो एक एम्प्टी पैच हिट करता है बहुत बुरे तरीके से। सही में। उसके बाद जब बंदा इस उम्मीद में होता है कि भाई चलो आएगी, एक हफ्ता हो जाएगा, महीना हो जाएगा, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने, साल भी हो जाते हैं। हाँ 7-8 महीने भी हो जाते हैं। उसके बाद भी बंदा ये सोच रहा होता है कि भाई उस दौरान पे बीच बीच में जो ये एम्प्टी पॉकेट्स ऑफ टाइम होते हैं, इसमें बंदों को आता है बहुत क्रेजी वाला सेल्फ डाउट। जैसा कि तूने बताया, जवाब ढूंढ रहा होता है कि भाई मतलब कहाँ किस पॉइंट मेरी पे क्या कमी रह गलती गई है, थी, मेरी क्या गलती है। हाँ, कुछ लोग फिर इस चीज को डिकोड करने के लिए लड़के क्या करते हैं, डीप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। या तो वो चैट्स पढ़नी शुरू कर देंगे, या तो वहां से बातें खराब होंगी। प्लस बहुत से लड़के जो है वो इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब एक लड़की चली जाती है उसको छोड़ के, वो लोग कोशिश करते हैं कि मैं उससे बात करूं, उसकी दोस्त से बात करूं, किसी के थ्रू उसको मैसेज कर दूं। अगर मेरे भाई आपको एक लड़की ने छोड़ दिया है, अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है और अब वो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रही, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके चांस भी है कि एकदम से रातों रात उसका हृदय परिवर्तन होएगा। क्योंकि ऐसा, सही बताऊं ना, लड़के लड़कियों के केस में ना लड़कियां इतना ज्यादा होल्ड बैक नहीं करती है। लड़का एक पल को ना इतना ईगो रख लेगा कि भाई मतलब चाहता हूँ बात करना, मगर ऐसा कुछ हो गया बात नहीं करूंगा। मगर लड़कियों को अगर करनी है तो कर लेगी, कुछ हो जाए कर लेगी। हाँ, बट अगर नहीं करनी तो यू विल रूइन द सिचुएशन, और वो और क्रीप आउट हो जाएगी। अगर तुम उसको किसी और के फोन मैसेजेस से करोगे तो वहां पे तुम्हारा और चांस मर जाता है। आपने कभी किया ऐसा? नहीं बचपन में? नहीं, मैन ऑफ माय वर्ड्स। अगर किसी को नहीं रहना तो नहीं रहना, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी, कोई नहीं, हम भी कोई बच्चे थे, कितनी भी आपदा आ जाए, मेरे ऊपर कैसी भी फीलिंग हो रही हो, चाहे मैं कुछ भी बीत रहा हो, पर मैं दोबारा कांटेक्ट करने में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि बहुत लोगों ने ये कहा है यार, कितनी पिक्चरों में देखा है, कई किसी शायद शो की वीडियो में भी देखा था
कि अगर स्त्री तुम्हें छोड़ के जा चुकी है तो वो फिजिकल से पहले मेंटली छोड़ चुकी हाँ है। तो वो आज तो बस तुम्हारे से फिजिकली दूर हुई है, हाँ वो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। मेंटली दूर हो चुकी थी और तुम्हारे से कम 2-3 महीने पहले। हाँ तो वो लास्ट 2-3 महीने के तुम डॉट्स कनेक्ट करो हम्म, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसने ये करा था, अरे यार ये तो भाई हाँ जेन्युइनली ये वो चीज़ थी जो ये ट्रिगर कर रही थी इस कैनन इवेंट को। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी जनरेशन के बच्चों के साथ और सभी के साथ हो रही है, चाहे कोई 30s में हो चाहे 20s में हो। सही बात, रोज का ही है ये एक सर्कल घूमे जा रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा लड़कियों के बिहाफ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ना मेरी कोई लड़की ऐसी दोस्त है कि लड़की का ब्रेकअप होता है, जब लड़का छोड़ जाता है तो उन्हें कैसा लगता है। मोस्टली मैंने देखा है कि वो एक मैन हेटिंग फेज में चली जाती है और फिर वो सारे आदमियों को हेट करती है। लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, लड़के सोचते हैं चल ठीक है भाई जैसी भी थी बहुत अच्छी थी। लड़कों का और लड़के का ब्रेकअप दोनों बहुत उल्टे होते हैं, है दोनों ही मतलब दुख में। मगर ना लड़कों के पास ना अगर आप चाहो ना कि चलो भाई कोई मेरे से बात ही कर ले, आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। एक तो पहले ही सोचना अरे भाई तो चूतिया है, दुखी रहता है ये वो, अरे आदमी है क्या तो। लड़कियों के पास लड़कियों का ऑप्शन बहुत होते हैं, आप अपना ये वाला दुख किसी को बता भी नहीं सकते। लड़की किसी को बोलना कि भाई मतलब मैं वो अरे मेरा ब्रेकअप हो गया तो पहले से 5 उसके बैकअप जो होते हैं वो रेडी रहते हैं। बैकअप कह लो कुछ भी कह लो, दोस्त कह लो, उनकी खुद की दोस्त कह लो, हमारे खुद के दोस्त तो होते हैं अरे साले किस बात पे ध्यान दे रहा है ये वो। हाँ अब ऐसी सिचुएशन में सवाल ये है कि जीवन की यात्रा कैसे कंटिन्यू रखी जाए और वो बहुत जोर शोरों से। तो मेरा सबसे पहला मंत्र है जो लड़की इमोशनल इंटेलिजेंस ही बिल्कुल सही बात है। जो लड़की तुम्हें छोड़ के गई है, जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से थी, वो एक तरीके से तुम्हारे पे डाउट करके गई है क्योंकि वो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ पे बेट नहीं लगा पाई कि तुम खुद के फ्यूचर सेल्फ पे अगर बेट करोगे कि हाँ भाई मैं लाख रुपए आज अपने ऊपर लगाता हूँ कि मैं अगले 5 साल में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और सेम बेट वो लड़की ने नहीं लगाई क्योंकि उसको तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ पे डाउट हो गया। तो द वर्स्ट थिंग इज कि तुम सल्क करके बैठ जाओ और अपना ही नुकसान करने चालू कर दो, नशे में चले जाओ, दारू पीना शुरू कर दो, गलत संगत में पड़ जाओ। और बेस्ट केस सिनेरियो है कि तुम उस लड़की ने जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ पे बेट लगाई थी तुम्हारे हारने पे, तुम उसको रिवर्स करके जीत के दिखाओ। सिर्फ एक इतनी सी बात अगर तुम समझ जाओगे लड़के, तो तुम इस सिचुएशन से आधे बाहर तो वैसे ही आ जाओगे मेंटली। बिल्कुल कि ये बंदी चाहती थी और इसको लगता था कि मैं हारूंगा, पर अब मैं इसको जीत के दिखाऊंगा। वो रीलें आती है ना कि शी कुडंट वेट बिफोर द प्लॉट ट्विस्ट, और फिर बढ़िया सी एक गाड़ी की चाबी आती है लड़के के हाथ में। तो वो वाला सीन जब तक तुम बनाने की कोशिश नहीं करोगे अपने दिमाग में, तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। ये होगी चलो एक लंबी रेस, लंबे सिनेरियो की बात, 5 साल तुम्हारे केस में जितना भी हो सकता है। व्हाट आर सम क्विक रेमेडीज? भाई मेन तो वर्कआउट। अब तुम्हारा भाई तुम्हारा जब तक अंदर से बढ़िया रहोगे ना तो ना ओवर थिंकिंग कम होएगी, गलत जगह टाइम वेस्ट कम करोगे, बढ़िया कम से कम खाओगे पियोगे सोओगे, बॉडी का आधा दुख तो वैसे ही कम हो जाएगा, बेमतलब का स्ट्रेस नहीं रहेगा। और नशे तेरा माइक ना अपनी साइड कर, जो ये जाली है। क्या अभी आ तो रहा होगा ना? वैसे तो आ रहा होगा पर काफी दूर से आ रही है। ठीक है हाँ, प्लस तू इस तरफ देख के बोल रहा है। अच्छा तो हाँ, इस साइड रखना चाहिए तुझे माइक। हाँ वर्कआउट इज अ गुड पॉइंट। वर्कआउट के बिना कोई जीवन नहीं है आदमी का। मैं और भाई एक ना रीडिंग हैबिट जरूर अडॉप्ट करो भाई। रीडिंग हैबिट ना बहुत जरूरी है। और कहानियां मत पढ़ना, मतलब फिक्शन बुक्स मत पढ़ना, फिक्शन में कुछ नहीं है। फिक्शन तो 24 घंटे दिमाग में चलता है। अच्छी बुक्स पढ़ो, फिलोसफी पढ़ो, और बायोलॉजी की बुक्स पढ़ो। जैसे एक इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की बुक है, इतनी मोटी बुक है भाई, वो पढ़ो, इतना मजा आएगा ना पढ़ के। ओशो मैंने खूब पढ़ा है, मगर ना मैं ये रिकमेंड करूँगा, ओशो ना बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन दे देता है। मतलब ना ये एज नहीं है, मतलब बहुत छोटी एज में पढ़ोगे ना तो नुकसान भी दे देता है कभी कभार वो। मतलब ना शांति दे देता है बहुत, हर चीज़ से मन उठ जाएगा, कभी कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। पैसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओशो ना मैं जल्दी से रिकमेंड करता नहीं हूँ किसी को।
तो पढ़ सकते हो भाई वैसे, मतलब उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं वैसे तो, मगर थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें बह मत जाना बस। ये हो गई कुछ क्विक रेमेडीज आपको हमने बताई है। इंस्टेंटली अगर आपका और ब्रेकअप होता लॉन्ग है, टर्म में भी ना भाई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। लॉन्ग मतलब टर्म यू में जैसे अपना आपने कहा ना पर्पस कि मतलब वो ऊपर रखना है कि भाई आपने। मतलब तुम्हें करके दिखाना है, यूं नहीं कि तुम्हारा जिंदगी आप गोल ही बन गया उसको ही दिखाना है, भाई खुद को भी दिखाना है खुद को भाई, कि भाई खुद मतलब को, अपने लिए भी कुछ करना है। वो जो कर उसको गई तो कर अपने गई आप या दिखेगा। कर गया जो हाँ भी है। मतलब अपने माइंड में कभी भी एक ह्यूमन के लिए हेट्रेड रख के मत जीना, नहीं उससे हाँ तुम्हारा नुकसान बहुत होगा। तुम कहीं ना कहीं बहुत हैवी फील करोगे सारा टाइम अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नफरत चलती रही किसी और बिल्कुल बंदी। बिल्कुल। तुमने देखा होगा ये पिक्चरों वाली जो आशिकी होती है कि वैसे लड़की के और पीछे सही पागल बताऊं हो ना, अगर जाते इसको हैं। थोड़ा मैं स्पिरिचुअली लेके जाऊं ना, तो अगर तुम है उससे नफरत कर पा रहे हो ना भाई, तो तुम कभी प्यार में थे भी नहीं। तो वो तो बस तुम्हारा जो ब्रेकअप है वो बकचोदी है और कुछ भी नहीं है, उससे तुम कभी भी नफरत कर भी नहीं पाओगे। सबसे पहले ये भी बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप था हाँ उसमें सही में प्यार था या फिर बस आदत वो थी। इतना मैच्योर भी था, सही बात है बिल्कुल। या फिर तुम अपने आप को बस ये वैसे एक अपने आप में अलग टॉपिक है, अभी सिर्फ हम दुख की बात कर रहे हैं। या फिर तुम सिर्फ अपने आप को झूठ ही बोल रहे थे हाँ। कि और आजकल 90% बच्चों का यही है, हम्म। रिलेशनशिप में होते हैं, बच्चे मेरी वाली कहते तो हैं अलग थी भैया। कि इसी नोट पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों के लिए कुछ समाधान निकला हो। नहीं तो मेरे दोस्तों बने रहें द स्टोइक एडवोकेट के चैनल में, और बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियोस आएंगी। कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप समझना सुनना चाहते हो, एक्सपीरियंस चाहते हो, हम्म। कमेंट डाउन। और कुछ हमारी वीडियो में आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो कि हमने कुछ मिस कर दिया हो या आपके पास और अच्छे कुछ सुझाव हो।